बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफ़ीक अवान का अहमद मेडिकल लेबॉर्ट्री नर्स DHQ अस्पताल बकर और जिलानी फार्मेसी नर्स सफ्तर अस्पताल बकर के माबैन पुलिस वेलफेयर के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुहदे के तहत शोहदाए पुलिस की फैमिली, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान और इनकी फैमिलीज़ को अद्वियात के लिए जिलानी फार्मेसी नर्स सफ्तर अस्पताल लोकल कंपनी में 25% और मल्टी नेशनल कंपनीज में 10% तक रियायत मैसर होगी। अहमद लेबॉर्ट्री नर्स DHQ अस्पताल बकर में टेस्टों में 35% तक रियायत मैसर होगी। मेडिसन और टेस्टों के हवाले से बकर पुलिस मुलाजमीन मुस्तफीद हो सकते हैं। के रहायशी ने हैदराबाद सेशन कोर्ट में पसंद की शादी कर ली। मैं अपने राज खुशी से शादी की है। लड़की का कहना है कि मुझे घर वालों से खतरा है। प्रेमी जोड़े हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंचकर तहफ़्फ़ुज़ की अपील मांग ली। उमर फारूक कितने निकाह के दी इते न कोरच में हैदराबाद कोरच में आई हिन तो जबरदस्ती खणी आयो आ या तू पाण रात खुशी में ता आई मां पाण खुशी सां न आई आहियां। बता केड़े खतरो आ ताई असां के खतरो मने असां माइटन में असां बार में नाला जान नाला यार मोहम्मद कुंबार इब्राहिम गुलाम सेन शबीर। मां पंहिंजी ख़ुशी सां हिन सां शादी करणु चाहियां थी। माने असांजे मथां को केस बेस न कनि। माने असांखे मुंहिंजे घर वारे मथां माने को केस बेस न करणु चाहिनि। माने जे कंदा त पोइ माने हुनजा ज़िम्मेदार पाण थींदा। नालो उमर फारूक का शादी अॼु कई आहे या पसंद की शादी आहे। केरु जाते केरु चांडियो कहाँ का है मकली का जी हाँ शादी करे गई है अॼु हाँ छा चाहियो जी हाणे पसंद जे माइटनि मां ख़ाली खतरो आहे। तुंहिंजे माइटनि में खतरो आहे तव्हांजे माइटनि में खतरो आहे छोकिरी जे माइटनि में हाणे तालबो छा आहे तालबो बसि हाणे असांजे लोग पोयां न अचनि बसि रात खुशी में मोड़ा आई आहे मूं निकाह कयो आहे बसि हाणे इंसाफ़ खपे असांखे। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का आवाम को सेहत की सहूलियात के सिलसिला में DHQ सिटी अस्पताल और नसरीन फातिमा कॉलोनी में क्लिनिक ऑन व्हील्स में सहूलियात का जायजा। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स में मरीजों को दस्तियाब तिबी सहूलियात की चेकिंग, क्लिनिक में मरीजों को फराहम की जाने वाली अद्वियात के स्टॉक का जायजा। अस्पताल में मरीजों को तिबी सहूलियात की फराहमी के सिलसिला में तमाम मेडिकल काउंटर्स मुकम्मल फंक्शनल रखने के अहकामात। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक मरीजों की देखभाल बारे हदायत। DHQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत तमाम शोबाजात में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी की जाए। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद क्लिनिक ऑन व्हील्स सर्विस वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात की अक्कास है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थाना खन्ना पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। थाना खन्ना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद थाना खन्ना पुलिस ने मंशियात फरोश के खिलाफ बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली। पुलिस ने इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स की देसी और वलायती शराब की दर्जनों बोतलें बरामद हुईं। कार्रवाई SHO थाना खन्ना आमिर हयात की क़यादत में अमल में लाई गई। पुलिस ने मुलजिम को हथकड़ियाँ लगाकर मीडिया के सामने पेश किया। एहलकारों का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत में मंशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और ऐसे नासिर के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो मंशियात फरोशों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें ताकि माशरे को इस नासूर से पाक किया जा सके। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर वसीम जावेद की ज़ेर निगरानी GT रोड पर 9 दुकानें सील। हुकूमती हदायत के बरखिलाफ तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों को सख्त वार्निंग। SDEO पैरा वसीम जावेद की दुकानदारों को अपनी जगहों तक महदूद रहने की हदायत। पैरा फोर्स का इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के तहत सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखने के अज़म का इजहार।
तजावज़ात करके अवाम के लिए दुश्वारी पैदा करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले सख्त कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। लाहौर अरफा करीम टावर पर खुदकुश हमले में जानों का नजराना पेश करने वाली पुलिस शोहदा की 8वीं बरसी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फ़र्ज़ की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करते हैं। 2017 में आज ही के दिन पंजाब पुलिस के 8 अफसरान एहलकारों ने लाहौर अरफा करीम टावर पर खुदकुश हमले में जामे शहादत नोश। शहीद होने वालों में एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI और 6 कांस्टेबल शामिल थे। सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद, ASI फयाज अहमद, कांस्टेबल सजाद अली, आबिद अली ने जामे शहादत नोश किया। कांस्टेबल अली रज़ा, गुलाम मुर्तज़ा, उमैर गनी, मौज़म अली ने भी शहादत का रुतबा हासिल किया। कासमाबाद की रहायशी खातून शोहर के जुल्म के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंच गई। मुतासरा खातून का प्रेस क्लब पर एहतजाज। हैदराबाद, मेरा शोहर गुलाम अकबर मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। खातून मुझे रोज़ाना शराब पी कर मेरे ऊपर तशद्दुद भी करता है। खातून, मेरे शोहर गुलाम अकबर ने मुझे तलाक नहीं दिया, वो झूठा दावा कर रहा है मुझे तलाक देने का। खातून, जब मुझे तलाक है तो फिर मेरे पास क्यों आता है? खातून, मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मेरा शोहर गुलाम अकबर होगा। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपां की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर में इस वक्त कमिश्नर चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर मसरत जबीन, रुकन कौमी असम्बली मलिक इकबाल चन्नन, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान, कंट्रोलर इम्तहान अस्मा कासम, मैट्रिक के इम्तहान में कामयाब होने वाले तलबा तलबात को मेडल, सर्टिफिकेट और नकदी इनामात दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फैसल वलीद सोमरो की हदायत चीफ ऑफिसर बसीरपुर अरहम नज़ीर बल्दिया बसीरपुर मोहम्मद अशरफ मोहम्मद नासिर हेड क्लर्क और साफ़ सुथरा पंजाब बसीरपुर के इंचार्ज मोहम्मद अरसलान का तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मेन बाजार सिटी रोड। उन्होंने हुकूमती हदायत के बरखिलाफ तजावज़ात करने वाले दुकानदारों को सख्त वार्निंग जारी की। नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ इन गैर कानूनी सामान उठा लिया गया। दुकानदारों को अपनी जगहों तक महदूद रहने की हदायत की। पैराफोर्स ने सदारत तजावज़ात मुहिम के तहत सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रखने के लिए अज़म का इजहार किया। चीफ ऑफिसर ने कहा कि तजावज़ात करके अवाम के लिए दुश्वारी पैदा करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाए निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जामपुर कस्बा तलाईवाला में अहम जरगा गैर कानूनी काम न करने का हद। कस्बा तलाईवाला में एक अहम जरगा मुनक़द हुआ जिसमें मुख्तलिफ बरादरियों और मज़हब शख्सियात ने शिरकत की। शुरा में शामिल थे फौजी रब नवाज, आसफ मातम, डॉक्टर शहजाद मातम, जावेद लशारी, हाजी मक्खन खान लशारी, मोहम्मद अफजल खान समरो, गुलाम यासीन खान, फदा हुसैन खोखर, डॉक्टर इस्माइल, हाफिज मदनी, हाफिज सजाद, गुलाम मुस्तफ़ा, फ़याज़ मातम, हाजी रियाज मातम, कैमरामैन मोहम्मद अफसल और दीगर अफराद ने मिलकर मोहम्मद एजाज वाल्द असम मातम से ये हलफ लिया कि वो आइंदा कोई गैर कानूनी अमल सरअंजाम नहीं देगा। इस मौका पर इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन ने तौबा और इस्लाह के जज्बे को सराहा और कहा कि ऐसे इक़दाम माशरे में अमन और इत्तफ़ाक़ के फ़रोग़ का ज़रिया बनते हैं और इलाके के काफ़ी लोग इस जरगे में शरीक थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाम इजाज़ वाल्द मोहम्मद असलम, कौम मातम, ज़िला राजनपुर, तहसील जामपुर। ही कलाम पाक दे सदके मैं हर जरेम तो तौबा तैबा 2021 तो पहले मेरे उते सच्चे झूठे मुकदमे थायान। मैं 2021 तो बाद मेरे उते कोई मुकदमा कहनी, लिहाजा कुछ मुकदमे मेरे अदालत छन मैं उनका फेस खड़ा करेंदा। अहले इलाका मौजूद है, अहले इलाके दे कुल मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं। मैं अल्लाह दे घर च खड़ा हलफ च खड़ा, मैं हर गलत काम तू आज़ाद हाँ, हर गलत संगत तू आज़ाद हाँ। लिहाजा पंजाब पुलिस CCT को रिक्वेस्ट है मैं को तंग ना करे सन। मैं हर काम तू आज़ाद हाँ। जेरे वेले मेरी ज़रूरत थी सी अहले इलाके दे मुअज़्ज़िज़ीन को आक्सन मैं हाजिर थी वैसा। लिहाजा मेरा वालिद साहब भी मौजूद है। लिहाजा मैं हर गुनाह दी अल्लाह दे दर ते तौबा करेंदा, अल्लाह पाक मैं को माफ़ कर देवे। आमीन सुम्मा आमीन।
अब खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी बसीरपुर सईद अनवर की हदायत पर एसएचओ फरुख हुसैन थाना बसीरपुर सब इंस्पेक्टर राव मोहम्मद इकबाल का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। एसएचओ फरुख हुसैन और राव मोहम्मद इकबाल की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजम नवीद अहमद के कब्जा से 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी कार्रवाई में बड़ा फाटक से सरफराज 3300 ग्राम चर्स बरामद कर ली। डी पंच ओकाड़ा राशिद हदायत ने एसएचओ बसीरपुर फरुख हुसैन को शाबाश दी और मुलजमान ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब रुख करते डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली की जानब से कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी का इनेकाद जारी है। कंप्लेंट सेल में शहरों की दरखास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए जा रहे हैं। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत पर मुस्तर कार्रवाई की हदायत दी जा रही है। डीपीओ सैयद अली का कहना है कि अवामी मसाइल का फौरी हल पुलिस की तरजीह है। कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी का मकसद अवामी एतमाद को मजबूत बनाना है। फरुखाबाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी उमैर कंबो की सालगिरह का एहतमाम ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम में किया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी उमैर कंबो की सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें दोस्त अहबाब और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। चौधरी उमैर कंबो ने दोस्तों के हमरा अपनी सालगिरह का केक काटा, जबकि तकरीब का एहतमाम सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम अब्दुल खालिक विर्क की जानब से किया गया। दोस्तों ने उमैर कंबो को भरपूर अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर हुसूसी शिरकत चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम इबाद अहमद खान, सेक्रेटरी जनरल फरमान अली मिर्जा, वाइस चेयरमैन शाहिद अली टोकर, उमैर चौखान समेत दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। जबकि तकरीब के अख्ताम पर दोस्तों को पुरतकल्लफ इशाया भी दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी ने मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2025 का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पोजीशन होल्डर्स के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के मरकजी तकरीब फातिमा जनाब वीमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मुनक्कद हुई। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की तकरीब में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में MNA मलक इब्रार अहमद, अरकान सूबाई असम्बली पंजाब मलक मंसूर ऑफिसर और आसमा अब्बासी की शिरकत। चेयरमैन बोर्ड मोहम्मद अदनान खान, कंट्रोलर इम्तहानात तनवीर असगर अवान, वाइस चांसलर फातिमा जनाब वीमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बुशरा मिर्ज़ा की भी तकरीब में शिरकत। महकमा तालीम के अफसरान, उस्ताद, तलबा तालबात और वालिदैन की तकरीब में खसूसी शिरकत। पहली पोजीशन मोहम्मद उस्मान ने 1188 नंबर लेकर हासिल की, जो लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली तहसील ज़िला मरी के तालिब इल्म हैं। दूसरी पोजीशन बिस्मा अली ने 1177 नंबर लेकर हासिल की, जो पंजाब सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स तलागंग की तलबा हैं। तीसरी पोजीशन मरियम शहजादी ने 1175 नंबर लेकर हासिल की, ये बहरिया फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स पिंडी रोड चकवाल की तालबा हैं। मजमूई तौर पर मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2025 का रिजल्ट 62.89% रहा। मानावाला से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला में बाबा उमर हयात शाह बादशाह वली का 82 उर्स मुबारक का आगाज़ कर दिया गया है। उर्स मुबारक ज़ेर निगरानी गद्दिनशीन हाजी तारिक महमूद सरगर मुनक़्क़द किया गया, जो 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। उर्स मुबारक के मौका पर दरबार शरीफ पर और मोहम्मद रियाज और फाज़म कसाब के घर ख़त्म शरीफ पढ़ाया गया, चादरपोशी की गई और दरनशी कुंडी का भी खसूसी एहतमाम किया गया। उर्स मुबारक के मौका पर मेहमान खसूसी राना लियाकत अली, राना इब्रार हुसैन, बाबा तस्दीक, मोहम्मद आजम उर्फ लाडी, वसीम खलील भट्टी, राना मोहम्मद असद, फारूक चौहान, राशिद अब्बास चिश्ती, राना इरफान, मियाँ शेर, मोहम्मद सरगर, मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर हबीबुल्लाह नईमी, चौधरी अनवर, आसफ शाहीन और दीगर मानावाला के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ने गाड़ी ना रुकने पर शालीमार ट्रेन से छलांग लगा दी। रेलवे पुलिस की जानब से मेहराबपुर के रहायशी जामीन और बूटी को जख्मी हालत में गंबट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन मेहराबपुर स्टेशन पर ना रुकने की वजह से जामीन और बूटी ने छलांग लगा दी। यमीन नवाबशाह से ट्रेन में सवार हुआ था और मेहराबपुर उतरना था। खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे राना अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासर ने चीफ ऑफिसर अली रजा हमरा बारिश के बाद निकासी याब की सूरत हाल और मुमकिन तौर पर होने वाले बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर ने म्यूनसिपल अफसरान मुलाजमान को हदायत की हैं कि बारिश से मुतासरा नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएँ और किसी भी जगह बारिश का पानी खड़ा न हो। बारिश में
نے شہریوں کی سہولت کے لیے ڈیوٹی کرنے والے ملازمان کو شاباش دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کا کہنا تھا کہ بارش میں نشیبی علاقوں کا جائزہ لینے کا مقصد نکاسیاب کو فوری طور پر یقینی بنانا ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اے سی کمالیہ نے میونسپل افسران کو ممکنہ بارشوں کے پیش نظر ہدایت کی ہے تمام عملہ الرٹ رہے اور بارشوں کی صورت میں نشیبی علاقوں میں پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ نے مزید ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نکاسیاب کے لیے واضح کردہ پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضروری مشینری کے ذریعے نکاسیاب کو کم سے کم وقت میں یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بارشی پانی کے بعد جلد نکاس میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کو کسی صورت مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ شہریوں کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تو غفلت کرنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے۔ ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا اجلاس خواتین، نوجوانوں، خواجہ سرا اور خصوصی افراد کی انتخابی عمل میں شمولیت کے بارے میں آگاہی۔ تفصیلات کے مطابق سانگڑ ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا اہم اجلاس آج ڈسٹرکٹ کونسل ہال سانگڑ میں منعقد ہوا، جس کا مقصد خواتین، نوجوانوں، خواجہ سرا اور خصوصی افراد کو انتخابی عمل سے متعلق آگاہی دینا اور ان کی بھرپور شرکت کو یقینی بنانا تھا۔ اجلاس کی صدارت ریجنل الیکشن کمشنر محمد یوسف مجید اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد سرور نے کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا شاہنواز چاچڑ، اسسٹنٹ الیکشن کمشنر محمد عمیر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سینئر اسسٹنٹ الیکشن کمیشن سانگڑ سائمہ ستار، سماجی رہنما تعلیمی ماہر شمائلہ آرائیں، سماجی کارکن مریم سلیمان، اقلیتی رہنماؤں عائشہ ہینڈز، انڈیپینڈنس لیونگ سینٹر کے ڈسٹرکٹ مینیجر ممتاز منگی سمیت مختلف سرکاری نجی اداروں، سول سوسائٹی، تعلیمی شعبے اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت خصوصی افراد جن میں مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں ووٹر آگاہی مہم پر زور دیا گیا۔ ووٹر لسٹ میں نظر انداز شدہ طبقات کو شامل کرنا ایک مضبوط اور پائیدار جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے۔ معذور افراد کے لیے پولنگ اسٹیشنز کی رسائی، خواجہ سرا کمیونٹی کی شمولیت، خواتین کی رجسٹریشن اور نوجوانوں کی سیاسی شرکت پر خصوصی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مختلف مہمات کے ذریعے ان طبقات کو انتخابی عمل میں فعال شرکت کی ترغیب دی جائے گی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطے میں رہ کر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کا مقصد تمام شہریوں کو برابر کا حق دینا اور ایک بااختیار معاشرے کی تشکیل کو فروغ دینا تھا، جو کہ صرف اور صرف ووٹ کے استعمال سے ہی ممکن ہے۔ اب رخ کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ سترہ پنجاب مہم حالیہ بارش ضلع انتظامیہ فیلڈ میں متحرک ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نمال علی نے بارشی پانی کی نکاسی کا جائزہ لینے کے لیے واٹر ڈسپوزل سینٹر کا دورہ کیا۔ اے ڈی سی جی نے تمام واٹر ڈسپوزلز کی مشینری اور عملے کی حاضری سمیت حالیہ بارشوں کے پانی کی نکاسی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بارشی پانی کی بروقت نکاسی کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی اپنی تحصیلوں میں بارشی پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی دورے کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیوپورہ شادی عمران مارٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق سترہ پنجاب پروگرام ضلع بھر میں کامیابی سے جاری ہے۔ سترہ پنجاب مہم کے تحت شہری دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی اور بارشی پانی کی نکاسی کو بروقت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے معظم کنڈیارہ کی رپورٹ کے مطابق فوٹ آباز کی ہر دل عزیز شخصیت، قومی امن کمیٹی بین المذہب ہم آہنگی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب حافظ محمد اختر صدیق جویا کی راولپنڈی اسلام آباد کی سیاسی سماجی شخصیت، ضلع صدر تنظیم الاوان حاجی ملک شاہد اوان اور ملک قاسم اوان اور محمد ندیم جویا کے ہمراہ پریس کلب فوٹ آباز آمد۔ آل تحصیل یونین آف جرنلسٹ حاجی محمد سلیم زاہد اور ظہور احمد نظامی جنرل سیکرٹری انصاف پریس کلب کھچی والا فوٹ آباز سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر حاجی محمد سلیم زاہد اور ظہور احمد نظامی نے معزز مہمانوں کا والہانہ استقبال کیا۔ ملک شاہد اوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، طارق علی ویگ صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ گزشتہ روز راولپنڈی پولیس کی بدتمیزی اور ناروا سلوک کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی صحافت پر سنگین حملہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی ریاست کا چوتھا ستون ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ناقابل برداشت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صحافی بھائیوں کے حقوق اور وقار کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آخر میں پریس کلب فوٹ آباز کے تمام صحافیوں کو شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔